हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, कई सारी खबरें निकल कर आई है अदानी ग्रुप को लेकर और आज के दिन में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। सारे शेयर्स अदानी ग्रुप के आज गिरावट दिखाते हुए नजर आए हैं। कुछ में गिरावट ज़्यादा है तो कुछ में कम है, लेकिन गिरावट है। और इवन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो गिरावट एक्चुअली कुछ शेयरों में लगातार देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे अदानी के बारे में कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर और कौन सी कंपनी है जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो सारी कंपनियाँ सही वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जो अच्छे खासे मौके अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं वो देती हुई नजर आएगी फ्यूचर में। तो वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी एंटरप्राइज के साथ। तो आज भयंकर गिरावट आई है, 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 1,800 रुपये से ये 2,000 के करीब गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। 2 दिनों से लगातार ये गिर रहा है नीचे की तरफ। हालांकि एक अच्छी खबर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट है। खबर ये थी कि अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन जो है वो दोनों कंपनियां फंड रेज करने के बारे में प्लान कर रही है 21,000 करोड़ रुपए का, वो भी QIP के जरिए, जिसके बारे में मैंने आपको वीकेंड में वीडियो बनाकर अपडेट भी किया था कि यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज जो है उनका प्लान है 12,500 करोड़ रुपए रेज करने का। अदानी ट्रांसमिशन का प्लान है 8,500 करोड़ रुपए रेज करने का। और यहाँ पर अगर हम बात करनी चाहिए तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि वो जो पैसा रेज करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं जो मतलब QIP मतलब सिंपल IPO की तरह होता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है इंस्टीट्यूशन और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए। ठीक है, वहाँ पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं है, आप और हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। और आपको पता हो कि जब FPO लेकर आने वाले थे ये, तो जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद पब्लिक ने तो भैया सब्सक्राइब नहीं किया था इनका FPO। ठीक है, पब्लिक ने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये 100% सब्सक्राइब हो गया था, क्योंकि भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी कर वहाँ पर सब्सक्राइब किया था। इसके अलावा बड़े बड़े HNIs ने भी तब सब्सक्राइब किया था इसको। तो यहाँ पर ये जो QIP का प्लान है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का इनका FPO का प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी विच हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 2 बिलियन इन अदानी कंपनीज डज नॉट प्लान टू टेक पार्ट इन एनी पोटेंशियल शेयर सेल। ये कहना है कि कोई भी शेयर बेचने का प्लान नहीं है उनका। इतना ही नहीं, अदानी ग्रुप हैज डिनाइड ऑल द एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने लगाए थे उनके ऊपर, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं यहाँ पर। बीच में मार्च में अगर हम देखें तो प्रमोटर ने स्टेक्स बेचे थे तकरीबन 15,445 करोड़ के GQG पार्टनर्स को, और जिस प्राइस से बेचे थे उससे कई ज़्यादा प्राइस पर अभी वो ट्रेड भी कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फायदा GQG पार्टनर्स को हुआ है। अदानी एंटरप्राइज का शेयर तब 1,410 रुपये पर बेचा गया था GQG पार्टनर्स को, अभी वो प्रॉफिट में तो है, इवन ज़्यादा प्रॉफिट इनको ग्रीन में हो रहा है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर तो ग्रुप हैज़ बिन ट्राइंग टू विन बैक मार्केट कॉन्फिडेंस विद सीरीज ऑफ इन्वेस्टर रोड शोज, अर्ली डेट रिपेमेंट एंड प्लान टू स्केल बैक इट्स पेस ऑफ स्पेंडिंग न्यू प्रोजेक्ट। तो ये कंपनी को ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है। पहली चीज़, कई सारी पेमेंट्स ये एडवांस में कर रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। और देखो, ये एडवांस में पेमेंट करे तो एक दिक्कत ये भी तो आती है ना कि जो प्लान था, जिस पेस से कंपनी आगे बढ़ रही थी, अब उस पेस के लिए भी तो पैसा चाहिए इनको, तो वो कहाँ से आएगा। तो इसीलिए कंपनी कोशिश कर रही है कि यहाँ वहाँ से पैसा जुटाए। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक महीने में 4.5% की तेज़ी दिखाई है। 6 महीने में हालांकि ये आधा हुआ है, 51% की गिरावट है यहाँ पर। एक साल में अभी भी 6.5% की ही गिरावट, लेकिन 3 साल में 1,345% का अभी भी ग्रोथ है। कंपनी के बारे में देखें तो मार्केट कैप 2,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। बड़ी कंपनी है ये, और हाल फिलहाल में जो नतीजे भी इन्होंने रिपोर्ट किए वो उतने बुरे नहीं हैं। 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका नेट सेल रहा है। प्रॉफिट भी आप देखो तो 722 करोड़ रहा है, जो कि इंक्रीजिंग मोड में है, डिक्रीजिंग मोड में नहीं है। और देखो,
एक चीज़ तो है कि कंपनी का शेयर महंगा तो था, आप इसका पी रेशियो अगर देखोगे तो पता चलेगा, अभी भी इसका पी रेशियो 91 का, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई है। लेकिन जब ये हाई प्राइस पे था अपने, तब ये 250-300 के पी के पे ऊपर ट्रेड कर रहा था, और तब मेरे वीडियो थे कि यार महंगा तो है, ये खरीदने के लायक तो नहीं है, और बाद में गिरावट देखने को मिली। और देखो मुझे अभी लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के मौके अब बनेंगे, ठीक है, डेफिनेटली बनते हुए नजर आएंगे आपको। कंपनी के बारे में देखो तो यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है, अगर वहाँ पर हम चले तो प्रमोटर की होल्डिंग 69.23% है, थोड़ी सी गिरवी होल्डिंग है, 0.64% की होल्डिंग गिरवी है। और आप देखिए साल जैसा कुछ गिरवी शेयर छुड़ाए हैं, पहले 4.36% की होल्डिंग गिरवी थी, फिर 3.79, फिर 2.66 और अभी 0.64% की होल्डिंग गिरवी है। तो देखा जाए तो गिरवी रखे हुए शेयर्स डेफिनेटली इन्होंने छुड़ाया ज़रूर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक के पास 7.86% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास भी बड़ी क्वांटिटी में है, और देखो एफआईएल्स बेचने वाले नहीं हैं। म्यूचुअल फंड्स 0.87% की होल्डिंग है, जिनको बेचना था ना पैनिक में, वो लोग बेच के निकल लिए, ठीक है, 1.19 से 0.87 पर आ गए, तो जिनको बेचना था वो निकल लिए यहाँ से। अब मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, बल्कि मैं मान के चलूँ कि शायद हो सकता है कि बाइंग भी लौट आए। यहाँ पर 4.25% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जबकि 4.28 अभी हो चुका है, पहले था 4.25, अभी 4.28 है। तो इंश्योरेंस वालों ने भी बेचा नहीं है ऐसे मुश्किल हालातों में। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि अब धीरे धीरे ऑलरेडी मुझे बॉटम आउट हो चुका है ये शेयर, और अगर पैसा रेस करते हैं ये बहुत अच्छी बात होगी, ताकि अपने फ्यूचर प्लान्स पे और ज़्यादा फोकस कर पाए और ज़्यादा पेस से वहाँ पर काम कर पाए, अगर पैसा रेस करते हैं तो। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि किस कीमत पर रेस हो रहा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि 1700 या फिर 1800 के आसपास शायद हो सकता है रेज यहाँ पर, और अगर करेंगे तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी यूआईपी के जरिए जो भी होने वाला है। लेकिन गिरावट तो आई है आज के दिन में। अगर आप देखोगे तो अदानी एंटरप्राइज आपको 3.5% की गिरावट दिखा रहा है, अदानी विल्मर 1% की गिरावट पर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अदानी विल्मर में खरीदारी के मौके बनेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 350 से 400 की रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, थोड़ी सी, और अगर और फर्दर करेक्शन बनता है तो 300 से 350 के बीच में एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। एंटरप्राइज की जहाँ तक बात करूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1800 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर अगर जाता है तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनते हुए नजर आ सकते हैं। अदानी पावर की बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं अभी यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर 150 से 180 रुपये के लेवल का, अगर वहाँ पर जाएगा तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अदानी गैस को मैं अभी के लिए अवॉइड करूँगा, लेकिन अगर ये 500 के नीचे मिलता है तो यहाँ पर बाइंग के मौके बन सकते हैं, हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर जाता है तो। अदानी ग्रीन मुझे पसंद है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे, क्योंकि देखो पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हालांकि जब ये था 30, 32, 35, 40 पर डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, मैंने कहा था कि खरीदो और भूल जाओ इसको। लेकिन जब इसने 2000 रुपये का लेवल क्रॉस किया था, मैंने कहा था मैं यहाँ पर खरीदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं प्रॉफिट लेकर निकल रहा हूँ यहाँ से, और फिर मैंने इसको कभी ट्रैक नहीं किया। लेकिन जब ये हिंडनबर्ग वाला पूरा मामला निकल कर आया, अब मुझे लगता है कि अगर ये 500 के नीचे से जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अभी जब इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं लास्ट क्वार्टर के, जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं इनके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब ये एक अच्छी बाई हो सकता है। लेकिन अभी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर शो हो रही है, आप देखिए लगातार ये गिर रहा है, तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर ये आपको 750 रुपये के आसपास अगर नज़र आता है तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए बाइंग को लेकर। ट्रांसमिशन में अभी के लिए इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी महंगा है ये। पोर्ट मुझे अच्छा लगता था ये शेयर, ठीक है, लेकिन मैं बोल चुका हूँ यहाँ पर कि ये ऑलरेडी देखो, जब ये मिल रहा था ना आपको 500 के नीचे, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि यार खरीदो, क्योंकि अदानी ग्रुप की सबसे स्ट्रांग कंपनी यही है, ठीक है। और लेकिन जब इसने रिकवर कर गया 700 रुपये पर दोबारा पहुंचा, तब मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था तब ये 750 रुपये के आसपास ही था, ठीक है, और उससे पहले भी ये लगातार गिर रहा था। अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा था, उससे पहले हिंडनबर्ग से पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार एक करेक्शन बन रहा था। हिंडनबर्ग ने और ज़्यादा गिरावट दिखाई, लेकिन बाद में रिकवरी भी लौट आई यहाँ पर। तो जब रिकवर हो गया तो मैंने कहा था कि अब पॉइंट नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यही वजह है कि अभी मुझे महंगा लगता है, भले ही कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं करेक्शन का वेट करूँगा यहाँ पर। अंबुजा नज़र होनी चाहिए, लेकिन 407 पे है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा और करेक्शन बाकी है। अंबुजा पे नज़र होनी चाहिए अगर आपको ये 350 रुपये के आसपास मिलता है तो। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।